दोस्तों न्यूज़ तो आप सब देखते होंगे और अफगानिस्तान में अभी क्या स्थिति है वो सब आपको पता ही होगा। अफगानिस्तान जो कि पहले एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, उसको अब तालिबान ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये 21वीं सदी की सबसे भयावह और भयानक तस्वीरों में से एक है, जो कि अभी विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो वहां के लोग एयरपोर्ट पे भागे, अपनी जान बचाकर वो देश छोड़ना चाहते हैं। अपनी मातृभूमि जो वो कई सालों से वहां रह रहे हैं, उससे वो भाग रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर तालिबान का इतना खौफ बढ़ गया है। यहाँ तक ये हुआ दोस्तों कि रनवे पे जाके लोगों ने एक भरी हुई प्लेन से लटक गए, उसके टायर्स जो होते हैं उसके साथ लटक गए। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, इसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो दो लोग प्लेन के टायर्स के साथ लटके हुए थे, वो उस प्लेन से लटकने के बाद गिर रहे हैं, उनको गिरते हुए दिखाया जा रहा है। यहां तक दोस्तों इन दो लोगों की त्रासदी यही लिखी हुई थी, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि जो बचे हुए अफगानी है, क्या पता उनकी त्रासदी ऐसी लिखी हो तालिबान के हाथों। आइए जानते हैं आज के वीडियो में कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया और क्या ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरे का सिग्नल है। युद्ध की विभीषिका 20 साल पहले ही शुरू हो गई थी दोस्तों, जब अलकायदा ने यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था, और उस समय भी अफगानिस्तान की भूमि का ही सहारा लिया गया था। उस समय लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से कूदकर अपनी जान बचा रहे थे, तो इस समय लोग प्लेन से कूदकर अपनी जान बचा रहे हैं। बात एक ही है, काबुल एयरपोर्ट पे जितने भी लोग मौजूद हैं, वो किसी ना किसी तरह से प्लेन्स में, एयरक्राफ्ट्स में जाके किसी न किसी तरह से घुस के वो अपना देश छोड़ने के लिए इतने तत्पर हैं कि कुछ लोगों को तो दोस्तों रस्सियों के सहारे खींचा गया, रस्सियों के सहारे खींच के उन्हें प्लेन में लाया गया उनके परिवार द्वारा। लेकिन काबुल के लोगों की किस्मत ही बहुत खराब है, क्योंकि फिलहाल काबुल से किसी भी प्लेन के आने या जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है और काबुल एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद है। लेकिन फिर भी लोग, हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट पे 24 घंटे से ऐसे ही बैठे हुए हैं प्लेन की ताक में, ताकि वो कैसे भी इस नर्क से बाहर चले जाएं। वो अपने देश, जहां पे वो बड़े हुए हैं, जहां पे उन्होंने पढ़ाई की, जहां पे उन्होंने अपना एक संसार सजाया, वो देश वो छोड़ के भागना चाहते हैं। ऐसी स्थिति है फिलहाल अफगानिस्तान में। सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि जितने भी शक्तिशाली देश है, जिनके पास बड़ी बड़ी सेना, बड़े बड़े एयरफोर्स कमांड्स हैं, जिनके पास बड़े बड़े हथियार हैं, वो सब ने अफगानिस्तान से जैसे अपना मुंह ही मोड़ लिया है। वो किसी भी तरह से अफगानिस्तान की मदद करने को आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को तालिबान के सहारे छोड़ दिया है। वो तालिबान जो कि रोज आए दिन अफगानी लोगों को मार रहे हैं और उनका कत्ल कर रहे हैं। लोग एयरपोर्ट पे तो मारे ही गए और बाहर सड़कों पर भारी गोलीबारी चलती रही, जिसके कारण वहां हफरा तफरी बहुत ज्यादा मच गई। और यहां तक दोस्तों तालिबान ने अपने टैंक्स भी काबुल की सड़कों पे उतार चुका है, और उन्होंने जितने भी अफगान सोल्जर्स और अफगान आर्मी है, सबसे उनके बंदूकें और हथियार छीन लिए हैं। कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा ही होगा कि कैसे तालिबान के जो अपर अथॉरिटी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने अफगानी प्रेसिडेंट के चोरी छुपे भागने के बाद कैसे अफगानी पार्लियामेंट पे भी अपना हक जमा लिया, जिसका निर्माण भारत ने किया था दोस्तों। अफगान के प्रेसिडेंट अशरफ घनी चोरी छुपे दबे पांव अफगानिस्तान के लोगों को तालिबान के हाथों में छोड़कर चले गए। इस समय ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि जो देश का सर्वोच्च अधिकारी है, यानी कि जो लीडर है, उसको अपने लोगों का साथ देना चाहिए, लेकिन वो तालिबान के डर से चोरी छुपे दबे पांव ही निकल गए अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की रिपोर्ट्स की माने दोस्तों, तो अशरफ गनी के पास 4 बड़ी गाड़ियों में भरे हुए पैसे थे। इतने सारे पैसे लेकर वो अफगानिस्तान से चोरी छुपे भाग रहे थे। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो जब प्लेन पे वजन रखने की बारी आई, तो इतना पैसे का वजन था कि वो सिर्फ 3 गाड़ी पैसे ही लेकर गए। एक गाड़ी उन्होंने एयरपोर्ट पे ही छोड़ना पड़ा। आप खुद सोचिए, एक देश का जो सर्वोच्च अधिकारी है, जो सबसे बड़ा लीडर है, वो चोरी छुपे दबे पांव भाग जाता है अफगानिस्तान की कमाई को लेकर, और वहां के लोगों को छोड़ जाता है इन दरबानियों के हाथ में। अब दोस्तों आते हैं असली मुद्दे पर। हमें ऐसा लग रहा होगा कि अफगानिस्तान हमसे तो काफी दूर है, इससे तो हमें और आपको क्या फर्क पड़ेगा। आप भले मुंबई में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, साउथ के केरला में बैठे हैं, या असम में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश या हमारे देश के कई विभिन्न राज्यों में बैठे हैं,
और आप ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ ये बुरा तो हुआ, लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आज आपको अपनी जानकारी सुधार लेनी चाहिए और असलियत को जानना चाहिए। आज आपको चिंतित इसलिए होना है दोस्तों कि जो तालिबान के आतंकवादी हैं वो कश्मीर से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर हैं। जो तालिबान के आतंकवादी हैं वो उतने ही दूर हैं दोस्तों जितना दिल्ली से शिमला दूर है। हम अक्सर अपनी छुट्टियां मनाने दिल्ली से शिमला जैसे जाते हैं, वैसे ही ये तालिबानी आतंकवादी पाकिस्तान का सहारा लेकर सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी तय कर आकर एलओसी पर अपना कोहराम मचा सकते हैं, जिससे हमारे देश को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के पेशावर और अफगानिस्तान के काबुल को जोड़ने वाली जो सड़क है उसके सीमा पे जो तोरखाम बॉर्डर है वो हमारे एलओसी लाइन आउट ऑफ कंट्रोल के बस 400 किलोमीटर की दूरी पर है। सो वहां से तालिबान का हिंदुस्तान के बॉर्डर पे आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ऐसा दोस्तों पहले भी हुआ है। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो 1990 की दशक में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था पहले भी, तो उस समय पाकिस्तान ने काफी भारत विरोधी गतिविधियों में इनका साथ दिया था। तो ये फिर से ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान फिर से हिंदू विरोधी भारत विरोधी गतिविधियों का एपिसेंटर बन जाए और वहां से भारत को गिराने के लिए और भारत के खिलाफ काफी साजिशें भी रची जा सकती हैं। 24 दिसंबर 1999 की कांधार हाईजैकिंग की घटना आपको याद है दोस्तों? चलिए याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं आपको। ये तस्वीरें जो हैं वो 1999 की हैं, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 जो कि काठमांडू से दिल्ली की ओर रवाना हुई थी, उसे तालिबान के आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था, हाईजैक कर लिया था और उसे कंधार ले गए। इसके बदले में उन्होंने ये मांगा कि मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकवादी और उनके 3 साथियों को भारतीय सरकार रिहा करे। इसमें तालिबान ने उनकी खूब मदद की और उनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। बड़े मुश्किल से हमारे जो यात्री थे, हमारे जो लोग थे वहां से बचकर आए। तो आपको क्या लगता है ये हाईजैक का जो सिचुएशन था या हाईजैक जो हुआ था जब 20 साल पहले, तालिबान तो इतने पावर में भी नहीं था, अब तो बहुत पावर में है वो, तो क्या लगता है आपको ये वापस से नहीं हो सकता? तालिबान जैसे गतिविधियों से बचने का एक ही तरीका है दोस्तों कि हम सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर आगे आए। जितने भी रिलीजियंस है, जितने भी कास्ट के प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में चल रहे हैं, वो सबको हम जो अंदर देश के चल रहे हैं उसे खत्म करें, ताकि जो बाहरी ताकत है या बाहरी जो आतंकवादी गतिविधियां जैसे तालिबान है उससे हम बचे। क्योंकि जो अफगानिस्तान के साथ हुआ है वो किसी भी देश के साथ हो सकता है। जो अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, वहां के लोगों के साथ जब ये हो सकता है तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश को तोड़ना बहुत आसान है और जोड़ना बहुत कठिन, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रिलीजन को लेके इतने सारी गतिविधियां चलती रहती हैं। तो हमें उन सब से लड़कर आगे बढ़ना है और तालिबान जैसे आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। और आप सब मिलकर अफगानिस्तान के लिए प्रे जरूर करें, क्योंकि वो भी हमारे भाई बंधु हैं और उन्हें भी हमारी जरूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।